हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2024 का है। ये क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से लिया गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। अ सैंपल ऑफ गैस एट टेम्परेचर T इज adiabatically expanded टू डबल इट्स वॉल्यूम। किसी गैस को adiabatically एक्सपैंड किया गया है, डबल इट्स वॉल्यूम। डबल इट्स वॉल्यूम कहने का मतलब जो पहले वॉल्यूम था उससे जस्ट डबल वॉल्यूम किया गया है। ठीक है। और जब इनिशियल टेम्परेचर कितना था, T था। ठीक है। एडियाबेटिक कांस्टेंट फॉर द गैस इज गामा इक्वल टू 3/2। एयर के लिए यही होता है, 3/2 ही होता है एडियाबेटिक कांस्टेंट। द वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस, वर्क डन बाय गैस निकालना है हमें इस प्रोसेस में। तो एडियाबेटिक के लिए जो वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो कैसे है, ये याद होना चाहिए। बताइए क्या फॉर्मूला है वर्क डन का। वर्क डन का फॉर्मूला है P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाय गामा माइनस 1। अगर आप ऑप्शंस को देखिएगा तो ऑप्शन में कहीं भी P1 और V1 यहाँ नहीं है, और P1 और V1 P1 V1 की तो वैल्यू भी हमें पता नहीं। ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को ऐसे भी लिखा जा सकता है। पीवी को क्या लिखा जा सकता है, एन आर T1 माइनस एन आर T2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। यहां से एन और आर जो है उसे बाहर निकाल लीजिए, कॉमन है दोनों में। T1 माइनस T2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। एन की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 1 मोल। अगर एन की वैल्यू यहाँ 1 मोल रख देंगे तो सिर्फ हो जाएगा आर T1 माइनस T2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। अब यहाँ ध्यान से देखिए, T1 और T2 है। ठीक है। T1 की जगह पे तो हम लोग T पुट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट T2 की जगह पे क्या पुट करेंगे, T2 हमें नहीं पता है। T2 हम निकाल सकते हैं, एडियाबेटिक जो रिलेशन होता है एडियाबेटिक रिलेशन से निकाल सकते हैं। या देखिए, एक जो गैस का जो रिलेशन है एडियाबेटिक प्रोसेस में, वॉल्यूम और टेम्परेचर के लिए इस तरह का रिलेशन होता है। T1 V1 टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 टू द पावर गामा माइनस 1। ये एक रिलेशन है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, टेम्परेचर और वॉल्यूम में। तो T1 की जगह पे यहाँ हम लोग को क्या पुट करना है, T। और V1 की जगह पे V1 ही रखिए, गामा टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू T2। और V2 की जगह पे ये जो दिया हुआ कि वॉल्यूम डबल हो जाता है, तो V2 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए V2 इज इक्वल टू क्या है, 2V1। V2 की जगह पे लिखिए 2V1 टू द पावर गामा माइनस 1। यहाँ से T2 के वैल्यू हम निकाल सकते हैं। T2 इज इक्वल टू T इंटू V1 बाई 2V1 टू द पावर गामा माइनस 1। इस पूरे के गामा का पावर गामा माइनस 1 कर देते हैं। ठीक है। यहाँ देखिए V1 से V1 कट जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, T इंटू 1/2 टू द पावर गामा माइनस 1। और गामा की वैल्यू उसमें पुट कर लीजिए। गामा की वैल्यू कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ गामा की वैल्यू 3/2 है। तो यार 3/2 माइनस 1, इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, T इंटू 1/√2। ठीक है। ये जो T की हाँ T2 की जो वैल्यू है वहां पुट कर दीजिए, और T1 की वैल्यू पुट कर लीजिए। T1 की वैल्यू इसमें क्या पुट करना है, यहां से T1 की वैल्यू T पुट कर लीजिए, आर T। ठीक है। माइनस T2 की जगह पर हम यहाँ पुट करेंगे T/√2। और यहाँ देखिए गामा माइनस 1 है, तो गामा की वैल्यू पुट कीजिए। गामा की वैल्यू कितना है यहाँ, 3/2 माइनस 1। आर T माइनस T/√2। और ये कितना हो जाएगा, 1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 होगा। और इसे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, वो आर, और ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। यहाँ टी कॉमन निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई जब होगा तो 2 - 2/√2। और इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो RT। और ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस, इससे कट जाएगा, √2 से 2 कटेगा, √2 टाइम्स में रूट। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप यहाँ देखिए तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका, फोर्थ। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था थर्मोडायनेमिक्स का। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।